मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। एसेट मतलब होता है संपत्ति। अब प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। देखो यार, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे ना, वर्ड्स के स्पेसिफिकेशन होते हैं, मतलब कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी यूज कर बोलो सर, यहाँ तो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते नहीं बेटा, यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एसेट जो होता है ना, संपत्ति जो होती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि बात करें, तुम क्या हो, मेरी संपत्ति हो, बोलो सर हमारे में क्या, हमारे पास तो कुछ पैसा नहीं है, नहीं बेटा, तुमसे पैसा जनरेट होता है, तो यू आर माई एसेट्स। अपनी फैमिली के लिए तुम क्या हो, एसेट हो, संपत्ति हो। कौन सी संपत्ति हो, आने वाले टाइम पे तुम उनका वंश बढ़ाओगे, तो तुम क्या हो, एसेट हुए हो। संपत्ति का मतलब मैं यहाँ ये नहीं, संपत्ति का मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे गांधी होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए। एसेट का मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चीज जो आने जाके क्या करे, तुम्हें फायदा दे एज ए इकोनॉमिकली, बेसिकली दीज आर कॉल्ड द एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर बेसिकली आपके मनीज आ जाते हैं, रिसोर्सेस आ जाते हैं जो आपको क्या करे, फायदा दे। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा या उधार, ठीक है ना, उधार। जैसे कि किसी ने क्या किया आपके ऊपर, कोई एक तरीके से क्या किया, एहसान कर दिया, तो आप वर्ड सुनते हो कि भैया मैं उसकी तरफ क्या हूं, लायबल हूं, मतलब क्या मेरी उसकी तरफ क्या एक लायबिलिटी है कि भैया मैं उसका क्या हूं, कर्जदार हूं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये दो वर्ड्स क्या है, बहुत कॉमन यूज होते हैं, एसेट एंड द लायबिलिटी। तो अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पीपल के बारे में, ठीक है ना, पीपल्स के बारे में। तो पीपल्स के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द बिहाफ ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी। कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब पीपल एज अ रिसोर्स, हाँ जी बेटा, अब क्या बुक निकाल के लिखूं मैं ये मार्कर, उसके अंदर मैंने क्या किया था भैया, कुछ फैक्टर्स लिखवाए थे जिसके अंदर एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंट है। जरा वो फैक्टर्स के नाम बोलना चालू करो। लेबर, कैपिटल, फिजिकल एंड वर्किंग, और एक और लिख देते हैं अलग से, अब यदि हम बात करें एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। बट अब हम क्या करते हैं, नॉट बिहाफ ऑफ द एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सेक्टर्स, दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। So right now, tell me which is the important thing which is need in all the sectors. Is this the land? Is this the labor? Is this the capital or is it the human capital? Human capital. Why? Because देखो, human ही है जो भैया लेबर जनरेट कर सकता है। दिख नहीं रहा है क्या सही में? क्या एक्सपीरियंस? ह्यूमन कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिटल मतलब क्या? पैसा। बट यहाँ पे ह्यूमन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होगा, यहाँ पे ह्यूमन कितना है, ठीक है ना। अब ह्यूमन कैपिटल की नीड क्यों है? क्योंकि देखो यार, दुनिया के अंदर यदि पैसा जनरेट करना है या पैसा कमाना है, तो भैया बिना ह्यूमंस के आप कुछ कर नहीं सकते। और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो भैया ह्यूमंस की क्या रिक्वायरमेंट है? अब ह्यूमन ही क्या है, लैंड के ऊपर काम करते हैं, ह्यूमन ही क्या है, लेबर फोर्स जनरेट करते हैं, ह्यूमन ही क्या है, जो आपकी वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल जनरेट करते हैं। तो ले देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के अंदर बात करें तो भैया क्या आएंगे, पीपल आएंगे। अब जो पीपल होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, ह्यूमन कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, अपना इंपॉर्टेंट योगदान देंगे। अब ये पीपल बेसिकली क्या होगी, उस कंट्री की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी। तो ले लेके बात करें तो यहाँ पे हमको बात करना है ह्यूमन कैपिटल के बारे में और पीपल के बारे में। मतलब ले देंगे बात एक ही है कि हमें बात किसकी करनी है, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलर, ठीक है ना, पॉपुलेशन के बारे में। अब मुझे ये बताओ, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है ना। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ बात। ओ भैया ऐसा भैया दिख रहा है?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, अमेरिका जो है वहां पे पॉपुलेशन की क्या स्टेटस है, ठीक है ना। इंडिया जो है अभी न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि इंडिया जो है बेसिकली क्या विश्व गुरु बनने वाला है, इंडिया के पास ताकत है, तो बहुत सारी कंट्रीज अप्रोच करती है, ऐसा क्यों, व्हाई, व्हाट्स द रीजन। इंडिया के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है, व्हाट्स द रीजन, मेन गेम है मेजर पॉपुलेशन। अब होता क्यों, ये सुनो, जब अमेरिका ब्रिटिशर्स से फ्री हुआ तो उस वक्त अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी उसमें ज्यादा कौन से थे, यंगस्टर्स थे। जितने भी आपके साइंटिस्ट, यंगस्टर्स में किसको बोल रहा हूं, जिनकी एज अभी कितना बोल रहा हूं 18 to 59 के बीच में, सिर्फ इतना भी बोल रहा हूं। एज क्राइटेरिया ये बेसिकली एज डिविडेंड होता है, मैं सिर्फ अभी यंगस्टर्स बोल रहा हूं और थोड़े एक तरीके से मैच्योर ले लो। तो जब 1763 के अंदर जब अमेरिका क्या हुआ, बेसिकली इंडिपेंडेंट हुआ 1785 1763 के नियर अबाउट, तो उस टाइम पे भैया उसकी यंगस्टर पॉपुलेशन थी। अब लेस पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन क्या थी, लेस थी। लेस पॉपुलेशन होने के कारण उसके पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो यंगस्टर्स थे। उन्होंने क्या किया, अमेरिका के अंदर रैपिड डेवलपमेंट लेके आए। फिर धीरे धीरे करके अमेरिका की पॉपुलेशन क्या हुई, 1800 सेंचुरी जब 18वीं सेंचुरी चला तो उसमें क्या हुई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ी, ठीक है ना। 1800 सेंचुरी में अमेरिका ने बहुत पॉपुलेशन बढ़ाई अपनी, और उस पॉपुलेशन के चक्कर में फिर क्या हुआ, अमेरिका में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। बिकॉज जितने लोग होंगे रिसोर्सेज की उतनी डिमांड होगी। अब रिसोर्सेज तो बढ़ा नहीं सकते तो क्या बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ा सकते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। इस वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इसी पॉपुलेशन ने क्या किया, बॉम्ब्स बना दिए। तो इसी बॉम्ब्स को इन्होंने और सेल कर दिया, और सेल करके क्या किया, अपने आप को मुझे मेजर डोमिनेंस पूरी कंट्री में क्या कर लिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्या कर लिया, स्टेब्लिश कर लिया। बट राइट नाउ जब यही पॉपुलेशन अभी के टाइम पे देखें तो यही पॉपुलेशन जो उस टाइम पे डेवलपमेंट कर रही थी, आज के टाइम पे क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई। ऑब्वियसली बात है, आदमी का एज होता है, बच्चा, यंगस्टर्स, मैच्योरिटी, फिर आगे जाके बुढ़ापा हो जाता है। तो अब जो ये बूढ़े लोग हैं, इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, ये टेक्नोलॉजीज ला नहीं सकते हैं। तो इसी के कारण आज क्या है, जो अमेरिकन कंट्री है क्या करती है, बेसिकली जो दूसरे देशों के लोग होते हैं, वहां के जो यंगस्टर्स होते हैं उनको क्या करती है, उठाती है और अपने कंट्री में क्या करती है, जॉब देती है, ताकि इनकी कंट्री क्या हो, डेवलपमेंट करे। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन में यंगस्टर्स लोग ज्यादा है वो कंट्री बहुत रैपिड डेवलपमेंट करती है, नॉट द होल पॉपुलेशन, ओनली द यंगस्टर्स। इसलिए हमेशा कोई भी अदर कंट्री होती है, इंटरनेशनली या नेशनली बात करें, तो हमेशा वो यंगस्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। एग्जाम्पल के अंदर अभी आप देखते होंगे जितने भी आपके बेसिकली क्या है, चाइना है, इंडिया है, इनकी जितनी भी स्कीम्स निकलती है ये हमेशा यंगस्टर्स के ऊपर निकलती है, न ज्यादा पुराने लोगों पे, न ज्यादा बच्चे लोगों पे। इनका मेन फोकस क्या, यंगस्टर्स है। वही यदि हम चाइना की बात करें, चाइना जो आज के टाइम पे क्या डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में, जब 1900 to 2000 का 1900 to 2000 का टाइम पीरियड चल रहा था, इस टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और इस पॉपुलेशन में क्या हुआ भैया, बहुत ही यंगस्टर्स लोग आए, और इन यंगस्टर्स लोगों ने क्या किया भैया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज क्या करी, डेवलप करी, और इस डेवलपमेंट के बिहाफ पे फिर कंट्री क्या हुई, डेवलप हो गई। फिर जब पॉपुलेशन और बढ़ने लगी और बूढ़े लोग होने लग गए, क्योंकि भैया लोग यंगस्टर होते बूढ़े होते ही हैं, तो चाइना ने क्या किया, टू चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, मतलब एक जगह के 2 ही बच्चे होंगे। बट उससे क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ। तो लेने के बाद क्या है, बात ये है कि भैया आपकी पॉपुलेशन के अंदर जो आपकी यंगस्टर वाली एज होती है, मतलब 18 से लेकर 59 वाली, ये भैया वर्किंग एज होती है, और इस वर्किंग एज के जो लोग होते हैं ये कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सहायक होते हैं, समझे ना। ना बच्चे होते हैं ना बूढ़े होते हैं, बूढ़े तो वैसे भी बोझ होते हैं। हम बात ऐसे में कोई किसी को दोनों के अंदर तुम वर्किंग कंपैरिजन करो तो भैया 18 साल का युवा तुम्हें ज्यादा काम करके देगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो भैया किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन के अंदर मेन जड़ होती है वो उसकी यूथ होती है। यदि आपने उसकी यूथ की जड़ को तोड़ दिया तो कंट्री का डेवलपमेंट एक नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाएगा, और यदि उस कंट्री की जड़ की यूथ को आपने इतना इंप्रूव कर दिया तो भैया वो कंट्री को एक ऑफ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री लिस्ट में ले आएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे जो आप सुनते हो ना, चाइनीज हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ठीक है ना, ये हमेशा यूथ को फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इंटरनेट की साइट्स पे, ठीक है ना, बात सबसे पहले करते हैं इंटरनेट की साइट्स पे।
तो इंटरनेट की साइज में यदि हम बात करें तो भैया आज के टाइम पे यूथ को बहुत सारी गलत चीजें दिखाई जाती है। कोई भी बंदा 59 इयर्स के ऊपर वाला वो ये सारी चीजें देखता है क्या? नहीं। यूट्यूब पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे अभद्र सभी के क्या मिलेंगे? रील्स मिलेंगे। इसके पीछे का मेन फोकस पता है क्या रहता है? ताकि यूथ जो है उसका माइंड डेवलप ना किया जाए, समझे? अब जैसे कि हम बात करें, देखो हमारी कंट्री इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ समथिंग इतनी पॉपुलेशन। आज उसकी पॉपुलेशन है 135 बिलियन, 135 बिलियन, ठीक है ना? अब तो भैया उससे भी ज्यादा है, ये 2011 का सेंसस है। अब 1 करोड़ टू 135 बिलियन पॉपुलेशन डिफरेंस देख रहे हो। हम ये बात नहीं करें कि पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, वो तो हम बाद में बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि 1947 में 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से 135 बिलियन आई। अब उस वक्त की कंपैरिजन लगाओ कंट्री के डेवलपमेंट की। अब 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोग थे तो भैया रिसोर्सेज ज्यादा थे बट कंजम्पशन कम था। कंजम्पशन कम होने के कारण कंट्री ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई। बट जैसे ही पॉपुलेशन नियर अबाउट आपकी 135 बिलियन बढ़ी तो हमारी कंट्री के अंदर रैपिड चेंजेस आने क्या हो गए? चालू हो गए डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम रोड सुधार रहे हैं, आप देख रहे होगे ना, रोड सुधार रहे हैं, हम अपना कम्युनिकेशन सेक्टर सुधार रहे हैं। तो भैया पॉपुलेशन जो होती है वो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत सहायक होती है, ठीक है ना? हम ये नहीं कह सकते कि भैया पॉपुलेशन के कारण डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। नहीं, डेवलपमेंट ऐसे नहीं रुकता है, क्योंकि भैया पॉपुलेशन के अंदर जो मेन यूथ स्टेज है वो क्या करती है, आपको एक तरीके से कंट्री के रिगार्डिंग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है ना? और वहीं दूसरी कंट्री जहां पे भले ही पॉपुलेशन ज्यादा हो बट यदि वहां पे यूथ स्टेज नहीं होगी ना, यदि यूथ स्टेज कम होगी तो भैया वो पॉपुलेशन जो होगी वो कंट्री की क्या करेगी, डेवलपमेंट को रोक देगी, जो भी अमेरिका में हो रहा है, ठीक है ना? समझे मेरी बात? तो ये वाला जो पॉइंट है कौन सा, लैक ऑफ डेवलपमेंट, ये गलत है, ठीक है? समझे बचवा? तो ये रहा पॉइंट। तो भैया हम बात करते हैं पॉपुलेशन के अंदर कि भैया पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया कितने वाइज कितने डिवाइडेड होती है, ठीक है? तो सबसे पहले जनरली बात करते हैं पॉपुलेशन में। एक होती है भैया चिल्ड्रन वाली, चाइल्डहुड, उसके बाद आती है एडोलसेंट, उसके बाद आती है यूथ, उसके बाद आती है ओल्ड, ठीक है ना? चाइल्डहुड होता है 1 से 10 के बीच में, एडोलसेंट होता है 11 से 19 के बीच में, यूथ होता है 21 टू आपके 40 के बीच में, और ये होता है बेसिकली आपका 41 टू 59 के बीच में। उसके बाद नहीं सॉरी, ये उल्टा हो गया, 21 टू 59 के बीच में, और जो आपका बेसिकली ये है ओल्ड, ये 59 अबव, ठीक है? तो ये होती है पॉपुलेशन की डिविडेशन, मतलब पॉपुलेशन इस बिहाफ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। अब देखो चाइल्डहुड है 1 से 10 साल का बच्चा, एडोलसेंट वो जिसके अंदर आप और मैं आते हैं, ठीक है ना? वो हमको क्या कहते हैं एक तरीके से हिंदी में, तो वो जो होते हैं वो एडोलसेंट में आते हैं। यूथ जो 21 साल के ऊपर के होते हैं जो जॉब्स करते हैं, ओल्ड जो 59 के अबव होते हैं। अब मुझे ये बताओ किसी भी कंट्री की रैपिड डेवलपमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है? यूथ ही है। ये है क्या चाइल्डहुड? हाँ क्या एडॉप्शन नहीं है, एडोलसेंट है भाई, सुनाई तो दे रहा है। ये जो 2 फैक्टर है ना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट करवाने के लिए। अब इनका यदि तुम्हें डेवलपमेंट करवाना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने तीनों सेक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? इसलिए हमेशा गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज बनाती है ना, मेजॉरिटी वो इनको देख के बनाती है, ठीक है? यदि आपको काम करना है, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो इन पॉपुलेशंस के बिहाफ पे आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? गवर्नमेंट इनको भी कंसीडर करती है बट मेजॉरिटी हमेशा किसको कंसीडर करती है, एडोलसेंट एंड यूथ को। कितना क्लियर है? यस सर। तो भैया देखो, अब हम यूथ और एडोलसेंट के बिहाफ पे बात करें तो भैया देखो, डिमांड एंड प्रोडक्शन यूथ ही इंक्रीज करते हैं, काम करेंगे तो भैया जो काम करेगा वही प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा।
वही प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो वही डिमांड इंक्रीज करवाएगा। यूथ ही होगा जो लेबर अवेलेबल करवाएगा। जो तुम्हारे मजदूर चौक में बैठे हैं, यहाँ कोई 70 साल के ऊपर का दिखता है क्या? नहीं है ना, तो ये तुम्हें बेनिफिशियल दिखवाएगा। यूथ ही है जो तुम्हें इन्वेस्टमेंट कैपिटल मोड दिलवाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिलवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट लिखा, सॉरी डेवलपमेंट वही वाली बात है जो मैंने बहुत बार कह दी। उसके बाद इंटरनेशनल डोमिनेंस। इंटरनेशनल डोमिनेंस किस तरीके से कि देखो भैया, जिसके पास यूथ ज्यादा होगी उस कंट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो भैया जो बाहर की कंट्री होगी वो क्या करेगी, अपने सेटअप लगाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री का डोमिनेंस होगा। तो भैया यूथ एक मेजर फैक्टर है जो पॉपुलेशन के अंदर क्या करता है, कंट्री को बेनिफिशियरी चीजें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, समझे। अब बात करते हैं नॉन बेनिफिशियल चीजें पे। नॉन बेनिफिशियल चीजें के अंदर डिमांड ऑफ कंजप्शन डिमांड किसका बढ़ जाता है, यूथ ज्यादा कंजप्ट नहीं करता है, चिल्ड्रन करते हो, एक तरीके से ओल्ड एज करते हैं। तो यहाँ पे चारों फैक्टर्स आपके आ जाते हैं। सेकंड बात करें डिजीजेस एंड एंडेमिक। अब मुझे बताओ कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन लोग मरे, जो बुढ़े थे? बुढ़े मरे ना। तो भैया पॉपुलेशन का जो वो वाला कैटेगराइज है, ओल्ड वाला और चाइल्डहुड वाला, वो बेसिकली क्या नॉन बेनिफिशियरीज के अंदर मेजर आ जाते हैं आमतौर पे जनरली। उसके बाद बात करोगे, तीसरी बात करोगे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, ये बेसिकली यूथ के अंदर है, ये बाद में बात करते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी यूथ के अंदर है। बाकी हम बात करें, कहाँ गया अभी नीचे क्या लिखा है?